7-8 साल बॉम्बे में रहने हाँ के जी। बाद बम्बई मेरी जान कर रहे जी हो। कैसा लग रहा था? काफी कमाल था वो। इट वाज लाइक फुल सर्कल। ये मैं अपनी कॉलेज के मेरे कुछ दोस्त भी हैं, मैं उनसे भी डिस्कस कर रहा था कि इट इज सो फनी कि माय फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट इज एक्चुअली अबाउट बॉम्बे। आप करेंगे 4-5 फिल्में अगर मिलेंगी तो? सर पता नहीं, मतलब मेरा थोड़ा अप्रोच अलग है। लाइक इट रियली नीड्स टू रेजोनेट विद मी। तो मैं अब चूज ही है बहुत। तो स्कूल में शरारती भी थे, थोड़ी एक्टिविटी हाँ जैसे? सर, मतलब पूरी तरह। मतलब वो तो कोई इंसिडेंट बताइए ऐसा फनी सा। प्रिंसिपल बीट अस अप इन फ्रंट ऑफ द एंटायर बस एरिया, एंटायर पूरा स्कूल का जो लॉबी था इज्जत का फालूदा है। तो अब आप किस तरफ देखते हैं अपने आप को? मतलब कौन सी जोनर की फिल्में करनी है? एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, क्या करना है? नहीं, सब करना है। वास्तविकता में बताइए कितना नेपोटिज्म आज भी एग्जिस्ट करता है, और इसके दो पर्सपेक्टिव हैं देखने के अलग अलग, या जैसे जनता ने इसको आज समझ रखा है वैसे ही? जो प्रिविलेज इस वर्ड नेपोटिज्म से मिलती है, फिल्म फैमिली से मिलती है, वो ये है कि स्टार क्रिएशन आपके प्रोजेक्ट्स आने से पहले ही हो जाता है। क्या भोपाल को क्या अट्रैक्ट करता है? मतलब आज आप भोपाल को कैसे देखते हैं? इतना पीछे छूट गया है, आज 17-18 साल रहे वहाँ पे। हाँ बट आज के कंपैरिजन में सर घर है वो, मतलब उससे बहुत प्यार है मुझे भोपाल से। While, जब आप भोपाल जाते हैं तो अब बदला है माहौल? मतलब अब आप बम्बई मेरी जान हिट कर चुके हैं, इंडस्ट्री, तो फ्रेंड सर्कल कैसे रिएक्ट करते हैं सारे? सेलिब्रिटी स्टेटस तो भोपाल में पहले ही आ गया था। पहले तो हाँ, बहुत यंगस्टर्स की प्रॉब्लम है ये। वो ये जस्टिफाई कर देते हैं कि पेरेंट्स खुश नहीं है या वो नहीं चाहते तो इसलिए वो नहीं कर रहे। प्रेशर में आप दूसरी चीजें करने लगते हो। हाँ सर, ये तो है प्रॉब्लम, राइट। एक फिल्म मेरी अब रिलीज है, उसका नाम है वो लड़की है कहाँ। अच्छा, तो उसमें मैंने कहाँ है वो लड़की? रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? आप तो सोच के मतलब अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक्स 2024 खत्म हुए, और हर एथलीट की, वहाँ खेलने वाले एथलीट की एक इच्छा रहती है कि वो गोल्ड जीते। और गोल्ड ये ऐसा शब्द है जो हर किसी को फैसिनेट करता है, अट्रैक्ट करता है। और किसी भी खिलाड़ी के लिए अपनी जिंदगी में ओलंपिक में गोल्ड जीतना एक बड़ी बात होती है। ऐसा लगता है कि वो अंतिम पड़ाव होता है, अगर आप वहां पहुंच गए तो आपने सब कुछ अचीव कर लिया है। मगर आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसकी जिंदगी की शुरुआत, जिसके एक्टिंग करियर की शुरुआत ही गोल्ड से हुई हो। वो व्यक्ति गोल्ड से शुरुआत करेगा तो कहां तक जाएगा? गोल्ड अक्षय कुमार की फिल्म जो 2018 में आई, वहां से डेब्यू करते हैं, उसके बाद बम्बई मेरी जान और इंडस्ट्री जैसी हिट वेब सीरीज देके आज बॉलीवुड में चर्चा का विषय बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिग्गी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है द पॉइंट ऑफ व्यू में। आज हमारे साथ मौजूद हैं कोचर साहब। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। so much, आपने समय दिया। तो ऑनर सर। आराम से अच्छे से बातचीत करेंगे। पहले तो आप मुझे सर मत कहिए, अरे आप यू कैन कॉल मी गजेंद्र। मैंने आपका कंटेंट इतना देखा है कि रिस्पेक्ट इसका अरे नहीं 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 सर, वो गजेंद्र बोलेंगे तो मुझे आपके छोटे भाई की तरह बहुत प्यारा लगेगा। तो शुरुआत करते हैं, आपका जन्म कहाँ से हुआ? हमारी कहानी सर में मैं एक्चुअली जहाँ हम बैठे हैं, मैं यही दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। अच्छा। सो मेरी नानी यहाँ रहती हैं और माय मदर इज फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, आप दिल्ली से? जी, मतलब मैं दिल्ली से नहीं हूँ, बट मेरी मम्मी दिल्ली की हैं। अच्छा। तो मेरे पापा भोपाल के हैं और मम्मी दिल्ली की हैं। तो हम यहाँ पे पास में ही रहते थे। एक गगन विहार करके कॉलोनी है, वहां पे कॉलोनी के पास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो माय नानी यूज्ड टू लिव देयर, और यहीं पे आई वाज बोर्न, बट आई वाज ब्रॉट अप इन भोपाल। तो मेरी स्कूलिंग, एजुकेशन सब कुछ भोपाल में हुआ। स्कूलिंग भोपाल में थी पूरी तरह। कैसे थी स्कूल में? मतलब पढ़ाई वढ़ाई में? मतलब ठीक थे, पास हो गए सर, ठीक ठाक था सब कुछ। बीकॉम कर लिया, स्कूल कर लिया। मतलब स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट था शुरू से। क्या खेलते थे? आई वाज इनटू क्रिकेट, बास्केटबॉल, और एक्चुअली उससे पूरा कल्चर बना। उससे दोस्ती वहाँ भी बहुत हुई। तो स्पोर्ट्स वाज एक्चुअली मेरा पूरा क्रक्स ऑफ चाइल्डहुड स्पोर्ट्स ही था। मैं क्रिकेट में इतना ज्यादा इन्वॉल्व था कि at one point I wanted to like become a sportsman in any sport, so I just wanted to give it a shot, but मतलब वो फिर reality hits you at 18-19। फिर आपको समझ आता है कि actually you have to start really early to become a very good sportsman। आपको 5-6-7 साल की उम्र से लग जाना पड़ता है। तो स्कूल तक ही खेला या आगे कुछ? मैंने कॉलेज भी खेला, स्कूल भी खेला। अच्छा। उसके बाद मैं एमपी की एक स्कूल टीम होती है उसमें भी था, मध्य प्रदेश से। मैं खेलता था क्रिकेट काफी अच्छे उस पे, बट फिर देन आई डिड नॉट परस्यू इट वंस आई वाज इन बॉम्बे। फिर यही जो गोल्ड आपने कहा उसके तरफ चले गए। तो स्कूल में शरारती भी थे,
थोड़ी एक्टिविटी हाँ जैसे? सर, मतलब पूरी तरह, मतलब वो तो कंप्लेन आना, वो डायरी में नोट्स लिखे जाने, वो सब होना। कोई इंसिडेंट बताइए ऐसा फनी सा जो आपको अरे आज सर, भी याद है। बड़े सारे इंसिडेंट हैं, बट द वन दैट, बिकॉज आई वाज टॉकिंग अबाउट इट यस्टरडे ओनली मेरे अपने दोस्त के साथ, कि हमारी दोस्ती कैसे हुई, हम लोग ये बता रहे थे दूसरों को। तो हम एक्चुअली 11th क्लास पे थे और हम बंक करके डबल डेट पे गए हुए थे अच्छा। फुटबॉल ग्राउंड पे। मतलब हमारी गर्लफ्रेंड्स थी और हम दोनों साथ में वहां बैठे हुए थे, एंड देन द प्रिंसिपल कॉट अस देयर। और हमारे पास उस टाइम मोबाइल फोन थे, जब मोबाइल फोन होते नहीं थे व्हेन वी वर इन चाइल्डहुड। तो वो पकड़े गए और वहां पे हमें इतनी पिटाई हुई सबके सामने, लाइक प्रिंसिपल बीट अस अप इन फ्रंट ऑफ द एंटायर बस एरिया, एंटायर पूरा स्कूल का जो लॉबी था इज्जत का फालूदा कर दिया था। बट वहां से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। तो होता है ना कि बिल्कुल यू हिट रॉक बॉटम, और फिर वहां पे ही आपको अपनी तरह के लोग मिलते हैं। तो वो हुआ, एंड इंसिडेंटली दैट गाय इज माय बेस्ट फ्रेंड टुडे। तो ऐसे ऐसे किस्से मतलब बहुत बहुत सारे, सस्पेंड हुए हैं, बंक किया है, ये सब किया है, वो चलता रहता सर। इट वाज अ पार्ट ऑफ दैट। अच्छा, स्कूल में जब भी हम होते हैं तो एक सवाल हमेशा सबके सामने आता है, वो ये कि क्या बनना चाहते हो? टीचर पूछते हैं, हाँ। घर वाले, रिलेटिव्स आते हैं, तो आपसे पूछते होंगे था कभी कि एक्टर बनना है या कुछ ऐसी क्लैरिटी? मतलब भोपाल में क्या है कि अगर आप किसी भी शहर में रहते हो, विच इज अ स्मॉलर टाउन एंड नॉट बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे में मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनको बहुत क्लैरिटी थी बचपन से कि अगर हमें इसमें जाना है तो इसमें जाना है। बट भोपाल में ऐसा कुछ सोच था ही नहीं, बिकॉज उस लेवल का एक्सपोजर नहीं था। ऐसे कोई थे नहीं हमारे अराउंड लोग जो मीडिया में हैं। इनफैक्ट वो आप फिल्म में तो बहुत दूर की बात है, जर्नलिस्ट भी नहीं थे। बहुत कम लोग होते थे कि एक कोई अंकल थे रिपोर्टर आज तक के जो पता था कि वो यहाँ पे रहते हैं। तो दैट वाज द ओनली एक्सपोजर टू मीडिया। सो इट वाजंट अ फील्ड एज सच कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। सो आपका पहला आइडिया वाज कि हाँ, जो पापा करते हैं आपको वो करना है, और वैसे वैसे आपकी लाइफ, सब क्योंकि सब यही कहते थे आपकी, उस पे लिखा जाता था योर डैड्स प्रोफेशन इज व्हाट। सो जो भी वो करते थे, सबके डैड बिजनेसमैन होते थे, सब बोलते थे कि हमें जॉब करनी है, बिजनेस करना है। तो देयर वाज नो एक्सपोजर एज सच। पिताजी क्या चाहते थे, क्या करना है? आई मीन यही था कि ऑर्गेनिकली सबका यही होता है वहां पे, ग्रोइंग अप इन एनी स्मॉल टाउन आई फील इन इंडिया, कि आपके पापा जो करते हैं आप ग्रेजुअली उन्हीं के फुटस्टेप्स में आप वॉक करने लगते हो। क्लैरिटी नहीं थी कि एक्टर बनना है? नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी, मतलब आइडिया ही नहीं था। लाइक आई सेड, मेरी लाइफ वाज जस्ट अबाउट स्पोर्ट्स, और मैं बिल्कुल उसमें पूरी तरह था। जब मैं बॉम्बे आया इज व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट एक्सपोजर हुआ कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है। नहीं तो आपको निकलना पड़ता है, जहां आप रह रहे होते हो अपने कंफर्ट जोन से, जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलते हो, आप आई थिंक एक विजन आपका खुलता नहीं है। सो बॉम्बे आके मेरा विजन खुला। तो आई थिंक दैट हेल्प्ड इन चूजिंग अ पाथ इन टर्म्स ऑफ करियर की क्या करना चाहता हूँ। तो आपने स्कूल के बाद कॉलेज भी भोपाल से किया? नहीं सर, मैं कॉलेज के लिए बॉम्बे गया। बॉम्बे गए? क्या किया आपने बॉम्बे? तो मैंने बीकॉम किया, बट लेकिन बीकॉम में बहुत कम पढ़ाई होती है बॉम्बे में, और हमारे कॉलेज की क्लासेस होती ही नहीं थी लिटरली। तो मैं एचआर कॉलेज में था, चर्च गेट में। अच्छा। और वहाँ पे लोगों को, बच्चों को प्रमोट किया जाता है कि आप इंटर्नशिप्स करो, बाहर काम करो, जॉब्स करो, समझो कि व्हाट लाइफ इज अबाउट, रादर देन क्लासेस अटेंड करना। तो हमारा फोकस उसी पे रहा, और वहां जाके आई रियलाइज दैट दिस इज समथिंग दैट आई कैन प्रोबेबली टेक अप। तो कॉलेज बहुत बढ़िया था, एंड आई थिंक बिकॉज आई लेफ्ट भोपाल at a very early age, which was 18, 17, तो I think उसकी वजह से एक वर्ल्ड व्यू फॉर्म होने लगा जल्दी। क्या भोपाल को क्या अट्रैक्ट करता है? मतलब आज आप भोपाल को कैसे देखते हैं? इतना पीछे छूट गया है, 17-18 साल रहे वहाँ पे। हाँ, आज के कंपैरिजन में सर घर है वो, मतलब उससे बहुत प्यार है मुझे भोपाल से। दिल्ली बॉम्बे के ट्रैफिक से तो कम ही है बहुत, बिल्कुल ग्रीनरी, कोई ट्रैफिक नहीं। दिल्ली बॉम्बे जैसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। कंपेटिटिव स्पेस भी थोड़ा सा कम है, शांति है, घर है, फैमिली है, दोस्त हैं बचपन के। तो वो सब एक एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ जैसे ही मैं भोपाल लैंड करता हूँ, ऐसा लगता है नाउ यू आर एट पीस। आप आराम से यहाँ सो सकते हो, उठ सकते हो, खा सकते हो, अपनी लाइफ जी सकते हो। वाइल बॉम्बे आप जाते हो तो इट इज कम्पिटिटिव। आप लैंड करते हो और ऐसा लगता है बस अभी कल क्या करना है, आज क्या एजेंडा है, क्या मीटिंग्स, क्या शूट, क्या। सो इट्स जस्ट हसल, इट्स अ हसल सिटी। जब आप भोपाल जाते हैं
तो अब बदला है माहौल, मतलब अब आप बम्बई मेरी जान हिट कर चुके हैं, हाँ इंडस्ट्री, सर, तो फ्रेंड सर्कल कैसे रिएक्ट करते हैं सारे लोग? बहुत स्वीट है, बट भोपाल में तो क्या है, वो शुरू से ही ऐसा था, बिकॉज हमारे अराउंड कोई लाइक आई सेड मीडिया के बहुत कम लोग होते हैं। जब मैंने गोल्ड भी की थी उसमें मेरा छोटा सा पार्ट था, बट जब मैं उससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर बना था, तो इट वाज अ बिग डील फॉर एवरीबॉडी कि अरे यार वो उस एक्टर के साथ काम कर रहा है। जैसे मैंने रॉक ऑन 2 पे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो द फैक्ट कि मैं अर्जुन रामपाल, श्रद्धा कपूर, फरहान अख्तर, इन लोग के साथ काम कर रहा था, वही मेरे दोस्तों के लिए बहुत ही प्राइड की बात थी। तो वो उसी में सेलिब्रिटी स्टेटस तो भोपाल में पहले ही आ गया था। तो हाँ, तो उसमें कुछ फैमिली का कैसे रिएक्शन रहता था जब आप इस चीज में जा रहे थे? जब मैं जा रहा था तो द फैमिली वाज लिटिल अनसर्टेन, क्योंकि हमारे दूर दूर तक कोई नहीं है रिलेटिव या कोई भी उसमें नोन पर्सनालिटी, आई मीन फ्रेंड्स भी नहीं है दूर दूर तक इंडस्ट्री में। बट आई थिंक फैमिली का, और मैं सबसे आई फील जब भी मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं यही कहता हूँ, और मैं जेन्युइनली फील भी करता हूँ, दैट यू शो सम रिजल्ट एंड देन द फैमिली स्टार्ट्स ट्रस्टिंग यू, बिकॉज अल्टीमेटली फैमिली यही चाहती है कि आप जो कर रहे हो अच्छे से करो, राइट? शुरुआती रिस्क तो खुद ही लेना होगा, जंप तो खुद ही करना पड़ता है। आज के बहुत यंगस्टर्स की प्रॉब्लम है ये, वो ये जस्टिफाई कर देते हैं कि पेरेंट्स खुश नहीं है, वो नहीं चाहते तो इसलिए वो नहीं कर रहे। मतलब प्रेशर में आप दूसरी चीजें करने लगते हो। हाँ सर, ये तो है प्रॉब्लम, राइट? मतलब ये तो बर्डन आप लेके चलते हो ऑफ नॉट जस्ट पेरेंट प्लीजिंग बट पीपल प्लीजिंग इन जनरल। दूसरे लोग क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए आइडियली, बट आई फील वो श्रग ऑफ करके आपको निकलना तो जरूरी है यार, आगे बढ़ना है। हाँ, अगर आपको आगे बढ़ना है या कुछ भी करना है तो आप किसी और को प्लीज करने के लिए नहीं कर सकते। उसकी जर्नी बहुत लिमिटेड होगी। लाइक आप 4 कदम तक चल पाओगे और आप एक कुछ प्रोजेक्ट कर लोगे शायद, अगर एक्टिंग की बात करें, और आप बोलोगे हाँ देखो मैं एक्टर बन गया, बट अगर आपको एक जिंदगी बनानी है उसमें तो आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। सो यू कांट डू इट फॉर one particular person or people. You have to do it for the love of it. You have to find passion from somewhere. आपको कब कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मैं कर लूंगा, इसी इंडस्ट्री के लिए बनाऊं? सर कॉन्फिडेंस तो एक्चुअली सही बताऊं तो रोज सुबह आप उठते हो एंड देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बट देयर इज आल्सो कॉन्फिडेंस। सो हमेशा वो बैलेंस चलता रहता है ऑफ हाँ अब क्या होगा, but you start seeing results as when you also people around you start backing you. तो जैसे ही आपका एक प्रोजेक्ट आता है, 10 लोग जो फिल्म मेकर हैं वो आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो आपको लगता है कि आप कुछ सही कर रहे हो। जब आपके अराउंड लोग आपके साथ ग्रो करने लगे हैं, आपको बोलने लगे हैं दैट यू आर प्रोबेबली गुड इन व्हाट यू डू, आई फील वो धीरे धीरे एक कलेक्टिव कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है दैट मे बी स्लोली कर रहे हो आप, लेकिन आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। सो वो डायरेक्शन सही पकड़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लो मैटर नहीं करता। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक इट शुड, बट क्योंकि ये इंडस्ट्री अगर स्पेसिफिक बात करें तो ऐसी ही है, देयर इज नो क्विक रिजल्ट। एक प्रोजेक्ट मिल भी जाएगा तो अगला प्रोजेक्ट क्या है ये आपको कई बार नहीं पता होता। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली एट इट। और अगर आप ये सोच के जाओगे कि यार मैं 6 महीने में हीरो बन जाऊं या 10 महीने में मेरा ये हो जाए और साल भर में मेरा प्रोजेक्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। यू शूट फॉर समथिंग, उसका एक जर्नी होती है, उसकी एक रिलीज डेट होती है, उसका एक करेक्ट समय होता है आने का। सिर्फ आपने एक्टिंग कर दी और वो प्रोजेक्ट अपने आप बन जाए और आ जाए और आप हीरो बन जाओ, ऐसा नहीं होता। सो एवरीथिंग हैज इट्स टाइम आई फील। आप कॉलेज में थे जी, उसके बाद आप आगे का प्लान कुछ कर रहे थे, तो कॉलेज से वो असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का क्या था, कैसे सोचा, कैसे? तो मेरे अराउंड जब सोशल मीडिया का इंट्रोडक्शन हुआ, ट्विटर का, फेसबुक, ये सब जब थे, आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट अबाउट हाउ एक्टर्स गेट इनटू दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आपको अगर सेट का एक्सपोजर चाहिए तो आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको एडी बनना चाहिए, क्योंकि एक एक्टिंग जॉब क्रैक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनना में भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो, आप लोगों को जानते हो, आप अगर कुछ मैं जैसे फिल्म स्कूल से आया था तो आपने 4-5 महीने का कोर्स किया, सो इट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव फॉर एन एडी टू अ सीनियर एडी टू हायर अ यंगर एडी जिसको थोड़ी समझ है फिल्म मेकिंग की, तो वो कर लेते हैं आपको हायर एज एन इंटर्न कि हाँ आ जाओ, सीखो काम, भागा दौड़ी करो, कैमरा वैमरा देखो, समझो। सो आई डिड दैट। मुझे लगा कि मैं इससे पहले कि बोलूं कि मैं अब एक एक्टर हूँ
at 21, 22, मैं पहले समझूं तो कि मैं किस दुनिया में काम करना चाहता हूँ। तो set was my introduction to the world of cinema when I became an AD. So मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि फिल्में एक्चुअली बनती कैसे हैं, कैमरा लगता कैसे है, लेंसिंग होती कैसे है, लाइटिंग होती कैसे है, ताकि वो वर्ल्ड, जब मैं एक्टिंग करना शुरू किया तो वर्ल्ड मेरे लिए नया नहीं था। हेयर मेकअप कैसे होता है, सब चीजें कैसे होती है। सो आई न्यू कि इसका क्या काम है, इस एडी का क्या काम है, उस एक्शन डायरेक्टर का क्या काम है, एवरीबॉडीज जॉब आई अंडरस्टूड। सो देयर वाज आल्सो मोर एम्पैथी फॉर देम ऑन द जॉब। तो जब एडी के लिए आप गए जी, तो आपने रॉक-ऑन में भी काम किया जी, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? वो मेरा फिल्म स्कूल था। मैं सबको ये कहता हूँ कि रॉक ऑन 2 वाज माय फिल्म स्कूल। उसमें मैंने जो सीखा, वो एक्चुअली रॉक ऑन 2 के डायरेक्टर और बम्बई मेरी जान के डायरेक्टर सेम है, तो मैंने उनके साथ फिर असिस्ट काफी एड्स पे भी किया। उनसे मैंने सब कुछ सीखा है अबाउट लाइव फिल्म्स, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट पढ़ते कैसे हैं, कौन सी स्क्रिप्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अच्छे बुरे में डिफरेंस क्या है, सिनेमा को देखने का नजरिया क्या है, करियर बनाने का नजरिया क्या है, लॉन्गिटिविटी वर्सेस शॉर्ट टर्म गोल्स। कि आप कई बार एक्टर्स क्या है कि सोचते हैं कि हम अभी क्या प्रोजेक्ट कर लें बिकॉज ये पॉप कल्चर है, आज ये चल रहा है और आज इसकी ऑडियंस है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी फिल्मोग्राफी में कैसा लगेगा 10 साल बाद। सो क्रिएशन ऑफ लेगेसी, the idea of looking back and feeling proud about your choices, कि आपने किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आप उन चीजों पे बने रहे जो आप एक्चुअली जिस तरह का सिनेमा करना चाहते थे। That I learned when I worked with him as an assistant director. And then of course there was Farhan Akhtar, there was Arjun Rampal, और इनके वर्क एथिक्स से आप को कुछ डायरेक्टली वो सिखाते नहीं है, आप अपने आप आपको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। हाँ, तो I was just there, I was just completely there. मैं बिल्कुल completely submitted vision से था वहाँ पे, और मैंने सबके प्रोसेस से बहुत कुछ सीखा, श्रद्धा के प्रोसेस से, फरहान अख्तर के प्रोसेस से, सबके प्रोसेस। They really made me realize what it takes to be an actor. So after that I was like, हाँ चलो, इस लेवल का डिसिप्लिन लाना पड़ेगा लाइफ में, या इस लेवल का प्रिसिशन चाहिए अगर आपको इसको करियर बनाना है। तो एडी से एक्टर बनने के जो बीच की कहानी है वो बताइए, क्या था, मतलब कैसे, कब दिमाग में हिट हुआ कि अब एक्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं या एक्टर बनने का कोशिश करते हैं? तो मैंने सर कुछ एक्टिंग कोर्सेज किए थे, एडी करने से पहले भी किए थे, एडी के ड्यूरेशन में भी किए थे, और उसके बाद भी मैं करता रहा। लाइक देयर वर वर्कशॉप्स, देयर वाज अ प्रोसेस। सो एवरी टाइम मुझे लग रहा था दैट कि मैं उस लिंक से दूर हो रहा हूँ। मैं अपने आप को उस प्रोसेस में डालता था ऑफ क्राफ्ट बिल्डिंग। आज भी करता हूँ, मतलब कभी अगर टाइम मिले, सो यू रियली शुड, इट रियली हेल्प्स। वो करते करते मुझे ये फील हुआ एक पॉइंट पे कि अब आप इस चीज को एक प्रोफेशनल तरीके से देख सकते हो। तो मैंने कॉन्शियसली डिसीजन लिया कि मेरे को 23-24 साल की उम्र के बाद एडी नहीं करना है, अदरवाइज फिर मैं उसी मैं सेट पे बहुत टाइम लगता है वहां पे, आप 18 घंटे शूट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपके पास अपने आप के क्राफ्ट के लिए टाइम नहीं होता। सो आई डिसाइडेड कॉन्शियसली कि अब मैं रॉक ऑन 2 के बाद कोई फिल्म नहीं करूंगा एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, आई वांट टू जस्ट एक्ट। And I gave myself 6, 7, 8 months, to figure out, to meet people, and I started giving a lot of auditions, casting directors, photo shoots कराए, casting directors को भेजी photos, cold emails करे, cold calls करे, email IDs ली लोगों से, सबके Gmail जितने भी थे ले लेके भेजा, और calls आने लगे, लोग बुलाने लगे टेस्ट करने के लिए। टेस्ट किया एंड देन गोल्ड हैपेंड उसके 6-7-8 महीने। क्या प्रोसेस था गोल्ड मिलने का? तो कैसा लग रहा था? हाँ जी, बहुत, मतलब जब मिली तो बहुत एक्साइटमेंट थी, लेकिन गोल्ड मिलने का प्रोसेस था कि अगेन ऑडिशन किया और पसंद आया। रीमा काकती मैम से मैं मिला एंड बढ़िया था, बट उन्होंने मेरे को शुरू से बताया था, आई वाज अवेयर कि दिस इज नॉट लाइक my film or anything. Of course it was Akshay Kumar sir's film. There were other 4 people who were headlining the film. विनीत भाई थे, अमित भाई थे, सनी था, सब लोग थे। तो मुझे पता था मेरा क्या पार्ट है। मैंने गोल्ड को भी एज एन एक्सपोजर देखा कि मैं चाहता था एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ काम करना,
मैं चाहता था रीमा काकती के साथ काम करना, अब भी चाहता हूँ, आई रियली वांट टू वर्क विद हर अगेन। तो मेरे को वो लेवल ऑफ एक्सपोजर चाहिए था दैट आई वांटेड टू बी ऑन। एट दैट पॉइंट इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स बीइंग मेड, बहुत बड़ी पिक्चर बन रही थी उस टाइम पे। तो मैंने बोला यार इसका मैं कुछ भी पार्ट बनने के लिए तैयार हूँ। एंड आई वाज रियली यंग, तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ा, मैंने बोला मैं करता हूँ। तो मुझे खुशी थी, बट मुझे एहसास था कि ये ऐसा नहीं है कि इससे बहुत कुछ लाइफ चेंजिंग चीजें होने वाली हैं, बट आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय द प्रोसेस लाइक रॉक ऑन। तो मैं उस लर्निंग में तो काम आएगा। हाँ, कि एक्सपीरियंस है। 3 महीना हम लोग हॉकी सीख रहे थे, 3 महीना हम लोग लंदन जाके शूट किए, 3 महीना इंडिया में शूट किया, तो 9-10 महीने का तो लंबा काम था पूरा। और उसके बाद फिर उसका रिलीज एंड दे इन्वॉल्व्ड अस इन एवरीथिंग, काफी था, बट अवेयरनेस थी कि क्या है, आप क्या कर रहे हो। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म। मुझे बहुत, आज भी मेरे सारे दोस्त हैं कास्ट में सब लोग, और या वी आर वेरी थिक। अक्षय कुमार से पहली बार मिले थे? हाँ जी, मैं पहली बार मिला था उनसे लंदन में। अच्छा। हाँ, ड्यूरेशन मतलब जब हमारी रीडिंग थी तो हम लोग पहली बार वहां पे मिले थे। कैसे हैं वो? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत ही वर्क एथिक के बारे में तो हम सब जानते हैं, जो हमने सब सुना हुआ है कि जल्दी उठते हैं, वर्कआउट करते हैं सब। बट जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये था कि वो 8 घंटे शूट करते हैं, और उनका एक ड्यूरेशन है, टाइम करने, मतलब उनका काम करने का एक तरीका है जिसमें वो होलिस्टिकली अपने आप को भी और दूसरों को भी एक टाइम फ्रेम देते हैं टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, एंड रादर देन स्ट्रेचिंग इट फॉर टू लॉन्ग कि अरे यार अब आप करे जाओ। कई बार क्या होता है, आप 16 घंटे पे एज एन एक्टर 18 घंटे शूट करते हो, तो आपका क्राफ्ट भी डिप्लीट होने लगता है। आफ्टर 12 आवर्स ब्रेन फंक्शनिंग, क्राफ्ट डिप्लीशन इज रियल। तो वो 8 घंटे का जो टाइम होता है, दैट्स द स्वीट स्पॉट। 9 घंटे या 10 घंटे अगर आप काम करते हो तो यू गिव योर बेस्ट टू द सीन, सो दैट वाज रियली गुड। 4-5 फिल्में ले आते हैं एक साल में। हाँ, देखिए मतलब इतना काम करना, हाँ, इस एज में कमेंडेबल वाली बात है। कमेंडेबल, हैट्स ऑफ टू। आप करें 4-5 फिल्में अगर मिलेंगी तो? सर पता नहीं, मतलब मेरा थोड़ा अप्रोच अलग है, लाइक इट रियली नीड्स टू रेजोनेट विद मी, तो मैं लेता हूँ प्रोजेक्ट। तो मेरे को बहुत मजा अगर आता है, मैं सोचता हूँ कि हाँ यार, मतलब इसमें अब चूजी है बहुत। सर चूजी मतलब द काइंड ऑफ पार्ट्स दैट आई वांट, आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट, कि मेरे को किस तरह के पार्ट्स चाहिए, मैं अब उसके डायरेक्शन में अब जाने लगा हूँ एज एन एक्टर। तो चीजें कई आती हैं, बम्बई मेरी जान के बाद भी कई चीजें आई, इंडस्ट्री के बाद भी कई चीजें आई, बट मुझे बहुत क्लैरिटी है अब कि मैं किस तरह का काम करना चाहता हूँ। जब बम्बई मेरी जान में आप काम कर रहे थे तो कितने साल से आप पहले बम्बई में रह चुके थे? कितना टाइम हुआ? ऑलमोस्ट 7-8 साल। 7-8 साल बम्बई में रहने के बाद बम्बई मेरी जान कर रहे जी, कैसा लग रहा था? काफी कमाल था वो। इट वाज लाइक अ फुल सर्कल। मैं अपनी कॉलेज के, मेरे कुछ दोस्त भी हैं, मैं उनसे भी डिस्कस कर रहा था कि इट इज सो फनी कि माय फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट इज एक्चुअली अबाउट बॉम्बे, एंड द लव फॉर द सिटी, यू नो, वो पूरा वैसा फुल सर्कल था। बट इट वाज अमेजिंग यार, बम्बई मेरी जान का एक्सपीरियंस। आई डोंट थिंक आई कैन एवर feel like that on a movie set ever. I mean, I hope I do, but like at this point मैं कुछ भी स्क्रिप्ट रीड करता हूँ या देखता हूँ, जो भी चीजें आ रही हैं उसमें भी मुझे लगता है कि that holistic pleasure of working जो बम्बई में था, the team, the people was just brilliant. के मैंने ब्रिलियंट। काफी सारी फिल्में बनी है बॉम्बे को लेके और अंडरवर्ल्ड को लेके, और उस तरीके की चीजों को दिखाती हैं। अटैक्स पे बनी है जो 26/11 का हुआ, बट बम्बई मेरी जान नाम एक तो बहुत फैसिनेटिंग है बिल्कुल, जो जैसे कई लोग रिपीट करते हैं, बोलते हैं जी, है ना। तो मतलब बॉम्बे के खासकर वहाँ रहने वाले लोग तो उतना प्यार करते ही हैं कि वो बॉम्बे को बॉम्बे की जान, उनकी जान बोलते हैं। मतलब आप उसका पार्ट थे, आप सीख रहे थे, और बड़ा प्रोजेक्ट पहले शुरुआत में जब मिलता है, सीनियर एक्टर्स भी हैं के मैनन से, तो वो कोई बदलाव देता है इंडिविजुअली, कोई इम्प्रूवमेंट देता है आपको? ऐसा लगता है कि इसने मेरे अंदर ये एक बहुत बड़ा चेंज क्रिएट किया? एक्चुअली आप किसी भी चीज में कंप्लीटली, मुझे लगता है कि अगर आप किसी प्रोसेस को पूरी तरह बिलीव कर लेते हो ना, और अगर आप उसमें पूरी तरह चले जाते हो, सबमिट कर देते हो अपने आप को, तो आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस होने 100% श्योर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जर्नी आपको कहीं ना कहीं बदले ना, फॉर द गुड और द बैड। इट्स वेरी ट्रिकी कि आप
किस डायरेक्शन में वो चीज आपको लेके जाएगी, बट 100% वो चीज आपको कहीं ना कहीं तो लेके जाएगी ही, विच इज व्हाट हैपेंड आई थिंक विद बम्बई ऑल्सो, कि हम लोग सब, मैं ही नहीं, पूरी कास्ट इतनी ज्यादा इन्वॉल्व थी उस प्रोजेक्ट में, ऑल्सो बिकॉज हम 6 महीने के लिए शूट करने वाले थे एंड वी एंडेड अप शूटिंग द शो फॉर 2.5 years, क्योंकि हाँ कोविड हो गया, सब कुछ हुआ, तो ऑन एंड ऑफ करते करते हम 2.5 साल तक शूट कर रहे थे। अब उसका एक अलग नजरिया है देखने का कि अरे यार इतना डिले हो गया, बट उसका एक दूसरा नजरिया जो देखने का वो ये है कि उस किरदार ने, उस शो ने, अज्जू गादरी ने और सबके रोल्स ने, दारा के रोल ने, सादिक के रोल ने, हबीबा के रोल ने, आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोग को इतना इम्पैक्ट किया क्योंकि हम उसके साथ इतना टाइम रहे, विच डजंट हैपन नॉर्मली। तो हम वी वर ओनली थिंकिंग अबाउट our parts, the world, the creation, the writers, इतना जैम किया कि वो बहुत ही एक it became a very close, you know, part of our heart, ऐसा बिल्कुल एक deep memory रह गई है उसकी। अज्जू कादरी जो किरदार है आपका, उसके लिए कुछ ऐसा था जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सीखना पड़ा, या वो चीज आपके अंदर पहले से नहीं थी, वो सिर्फ कैरेक्टर के लिए लानी पड़ी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज वो बहुत ही रह रहे थे तो पहले से था वो। हाँ, वो ना चीज ऐसी है कि अलग से बस हमें डायलेक्ट सीखना था और ऐसा कुछ स्पेसिफिक आर्ट फॉर्म नहीं था जो हमें सीखना था। जैसे हम लोग को गोल्ड के टाइम पे वी ऑल हैड टू लर्न हॉकी एंड ऑल, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक चीज नहीं थी जो हम लोग को सीखनी थी। लड़का है, बम्बई का है, गलियों में रहता है, यू नो, रैग्स टू रिचेस स्टोरी है उन लोग की, स्ट्रगल की स्टोरी है, घर पे खाने को पैसा नहीं है तो अंडरवर्ल्ड ज्वाइन किया। तो वो सब करते करते मतलब ऐसा कुछ रेफरेंस नहीं है इन चीजों का, सिवाय फिल्में देख सकते हो आप, ये सब कर सकते हो, बट ऐसा कुछ खास नहीं। वैसे ये अपने अंदर का, यू नो, आपको अगेन वही, आप स्क्रिप्ट को पूरी तरह कंप्लीटली अडॉप्ट कर लो अपने अंदर और फिर आप यू जस्ट लेट गो। तो मेरा कैरेक्टर थोड़ा बचकाना था, थोड़ा मस्ती वाला था, छोटा भाई था, तो अपने अंदर का बच्चा आप ढूंढ लो और फिर उसको अनलीश कर दो। अविनाश तिवारी और के मेनन, हाँ, दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। कैसा लगा आपको उनके साथ काम कर? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। के सर तो मतलब मेरे फेवरेट एक्टर हैं, लेजेंड हैं। मैं उनके हर शो, हर फिल्म मैंने देखी हुई है, कई बार देखी हुई है, तो मैं उनका काम तो स्टडी करता हूँ। सो उनके साथ काम करना वाज अ ड्रीम एंड हिम प्लेइंग माय फादर वाज जस्ट something that I couldn't have imagined. Actually, one of the USP था। पता नहीं मैं कितना सही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से एक्टिंग इरफान खान करते थे जी, बहुत सिंपलिसिटी के साथ कर देना, ऐसे के मैंने शायद, हाँ, मतलब वो बहुत सिंपल है, बट जो वो कर रहे हैं उससे इतना प्यार हो जाता है, वैसा लगता है कि वाह, बस देखते चलो। हाँ, बट वही मजा वो है ना कि सिंपलिसिटी क्रिएट करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। वो जब मैंने इतने करीब से देखा तो मुझे समझ आया कि यार ये थोड़ी कमाल की सिंप्लिसिटी है, यू नो, वो थोड़ा एक चीज ऐसी है जो दिखने में बहुत आसान, प्लीजिंग लगती है। स्पेशल ऑफिस देख के तो मैं ऐसा हो गया था। हाँ, मैंने अभी शेखर होम्स देखा उनका, which is also very very good, जियो पे आया है, बहुत ही अच्छा, बहुत, I mean मैंने कभी उनका कुछ खराब काम देखा नहीं है। I've always seen like great work that he's done. अविनाश तिवारी के साथ कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है। अविनाश तो मतलब अगेन बिकॉज हम लोग सब साथ में इतना हमने टाइम स्पेंड किया, तो we actually became brothers. We actually became ऐसा सिबलिंग जैसी हम लोग की वाइब हो गई थी पूरी, कृतिका के साथ और अविनाश सब के साथ। तो वो बहुत स्मूथ था। कुछ सीन्स थे अविनाश और मेरे आखिरी में जो बहुत ज्यादा इमोशनल सीन्स थे 10th एपिसोड में, 9th एपिसोड में, तो वो हमने जर्नी ऐसी जी साथ में कि फील नहीं हुआ कि एक्टिंग कर रहे हैं। तो एक पॉइंट आ गया था जहाँ पे अब हम भाई की तरह ही हैं। आज भी मैं अविनाश से मिलता हूँ तो वैसे ही हम लोग की वाइब अब वही सेट हो गई है सबकी। जितिन गुलाटी जो मेरा बड़ा भाई प्ले कर रहा था, वो मतलब सब बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। अभी लेटेस्ट इंडस्ट्री की बात कर जी 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 बिल्कुल, प्लीज। बिल्कुल, आपका एकदम दमदार हिट शो चल रहा है जी अमेज़न पे जी, और बहुत तारीफें भी आपको मिल रही होंगी पक्का, क्योंकि वो शो ऐसा है जी, और बहुत मैसेज देने वाला शो है, और जिस पे बात होनी चाहिए। अक्सर जब भी हम बॉलीवुड एक्टर्स या फिल्मकारों के इंटरव्यू करते हैं तो ये सवाल रहता है जो आपने बड़े पर्दे पे जिसको दिखाया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या जब आप उसको सेलेक्ट कर रहे थे तो क्या दिमाग में था, और अभी करने के बाद कैसा लग रहा है?
सर वो जैसा आपने कहा, इट इज समथिंग विच इज द नीड ऑफ द आवर। वो राइटर्स की आवाज उठाने का शो है, वो अंडरडॉग्स को हाईलाइट करने का शो है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज रखता है वो शो कि कैसे हम जो एक्चुअली बुनियादी लोग हैं फिल्म मेकिंग के, हम उनको भूल जाते हैं कई बार, एंड उनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट शो। एंड जब नवजोत के साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म करी हुई थी, नवजोत गुलाटी के साथ, सेकंड हैंड नाम की वो शॉर्ट फिल्म है, तो तब से हमारी एक हम दोस्त थे, हमारा एक रैपो बन चुका था। सो उन्होंने ये शो लिखा, अराउंड कोविड के टाइम पे लिखा उन्होंने, एंड फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा शो है, एंड अगेन आई ऑडिशनड फॉर इट और वो पार्ट मुझे मिला। बट जब मुझे मिला आई रियलाइज्ड कि यार ये कितना इम्पोर्टेंट मैसेज वाला शो है। रॉकी का किरदार जो, हाँ, जो रॉकी का किरदार मैंने निभाया, कि उसका किरदार पे अपन आते हैं, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट हुआ अभी जब शो रिलीज हुआ, और जिस तरह के मैसेजेस आए, जिस तरह के कॉल्स आए विद इन द इंडस्ट्री, राइटर्स के, क्रिटिसिज्म भी आया इतना ज्यादा नहीं। लोगों ने अगर क्रिटिसाइज करने के लिए बोला है कि हमें और देखना था शो, which is a healthy positive criticism। ये तो कोई क्रिटिसिज्म ये तो हाँ, तो उन्होंने कहा कि अब्रप्ट एंड कर दिया मोस्टली हम लोग को। ये तो अच्छी चीज है कि Amazon को, किसी का ऐसा कुछ कि ऐसा तो है नहीं बॉलीवुड, आपने ऐसे कैसे दिखाया? नहीं, वो तो नहीं आया, बिकॉज वो तो सच है, यही असलियत है। हाँ, वो तो है, मतलब ये तो है, राइटर्स ने बहुत मेहनत की है ना। हाँ, और नवजोत क्या है कि खुद इतना रहा है ना उस वर्ल्ड में, और हम सब रहे हैं उस वर्ल्ड में, तो ये तो रियलिटी है। अगर कुछ थोड़ा बहुत एक्वायर्ड मे बी अगर उस शो में है, तो वो मेरा ही कैरेक्टर है, क्योंकि वो प्रिविलेज स्टारसन प्रोड्यूसर का कैरेक्टर है जो हम में से कोई नहीं था। बट उसके अलावा स्ट्रगलिंग राइटर और डायरेक्टर और ये सब तो थे ही वहां सेट्स पे, तो उनकी कहानी तो असली है। वर्सोवा की जो कहानी है कि कैसे कॉफी शॉप्स पे बैठते हैं, स्पेक्स वो लिखते हैं, स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, 10 आइडियाज होते हैं, ये नहीं आप ये सुन लो, वो नहीं वो सुन लो, ऐसा नहीं वैसा कर लो, कि बस कुछ करना है। बॉम्बे आए हो आप, तो यू जस्ट हैव टू मेक समथिंग हैपन। कभी घर से फोन आ रहा है, अरे यार क्या हो रहा है तुम्हारा, करियर आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, मम्मी पापा को क्या जवाब देना, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, यू नो, द बिल्डअप, किसी से इश्क हो गया, किसी से ब्रेकअप हो गया, फिर ये तो वो तो सबकी असली कहानी है। हाँ, आप उसमें एक स्टार किड का किरदार निभा रहे हैं, ठीक है जी। वैसे तो आप स्टार ही हैं। अरे सर, मतलब आप उस जर्नी में भी हैं कि आप सुपरस्टार बने, आपका एक क्रेज हो। तो जब आप उस किरदार को निभा रहे थे, जब आप वो लाइफ जी रहे थे एज अ स्टार किड वाली, तो वो कहीं न कहीं ऐसा था कि यार ये तो एक्चुअल चाहिए, मतलब ये आया कि मन में यार ये सिर्फ फिल्म के लिए नहीं, वास्तविक में होना चाहिए। तो मतलब सर वो एक्चुअली जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा था वो खराब एक्टर का कैरेक्टर है, सो आई होप कि वैसा ना हो, हाँ, कि मैं उससे थोड़ा दूर रहूं। वो जो जर्नी रॉकी की है वो रेलेवेंस ढूंढ रहा है अपनी लाइफ में। उसके फादर इज अ प्रोड्यूसर, उसने 5 पिक्चरें कर दी हैं और 6ठी पिक्चर बनाना चाहता है ऐसी जो हर इंसान देख के बोले कि वाह यार अब ये एक्टर बन गया, यू नो। तो वो अपनी रेलेवेंस ढूंढ रहा है बियॉन्ड जस्ट द प्रिविलेज दैट ही हैज। तो बट हाँ, वो करते हुए क्या हम लोग असल जिंदगी में जीते हैं सर। मतलब मैं एक्टर हूँ जो मैं बाहर से आया हूँ, और वहां अंदर एक पूरी दुनिया है बॉम्बे की। तो जो बॉम्बे की इंटरनल दुनिया है, जब आप देखते हो जो प्रिविलेज मिलते हैं, इंटरनल जो लोग हैं जो फिल्म फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, नेपोटिज्म जो है, नहीं बिल्कुल आप नहीं, मतलब आप बहुत अच्छे से इसको समझा सकते हैं, आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि 2 रीजन है। एक, आप आउटसाइड से आए, आपने अपने दम पे कुछ बनाया है, और दूसरा आप एक वेब सीरीज में ऐसा किरदार निभाते हैं जहां आप उस प्रॉब्लम को शोकेस कर रहे हैं जी। तो आप वास्तविकता में बताइए कितना नेपोटिज्म आज भी एग्जिस्ट करता है, और इसके 2 पर्सपेक्टिव हैं देखने के अलग अलग, या जैसे जनता ने इसको आज समझ रखा है वैसे ही? नेपोटिज्म सर देखिए, ये तो मतलब हम डिसबिलीफ में रहेंगे अगर कहेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करता है। नेपोटिज्म है, और अगर मैं डिप्लोमेटिक होके थोड़ा सा कहूँ तो हर फील्ड में है, लेकिन हमारी फील्ड में थोड़ा ज्यादा दिखता है, और शायद ज्यादा है भी, बिकॉज इस फील्ड में कोई सही गलत नहीं है, इट्स एन आर्ट फॉर्म। तो आपको जो एक्टिंग पसंद है शायद वो मुझे नहीं पसंद है, जो मुझे पसंद है शायद आपको नहीं पसंद है। आपको कोई सेलिब्रिटी बहुत अच्छा लग सकता है और मुझे शायद वो ना पसंद आए। बट जो प्रिविलेज इस वर्ड नेपोटिज्म से मिलती है, फिल्म फैमिली से मिलती है, वो ये है कि स्टार क्रिएशन
आपके प्रोजेक्ट्स आने से पहले ही हो जाता है। तो बिफोर you've done credible work, या बिफोर you've received some reviews, और बिफोर you've even worked with good directors, अगर आप अपनी जर्नी पे शुरू ही नहीं हुए हो और आप पहले ही एक से सोशल मीडिया स्टार हो या आप एक स्टार हो, तो आप वो that is the unfair privilege that can bother people from the outside, which does bother people from the outside. जो अंदर के लोग हैं उनको एक ये अनफेयर वो मिलता है कि जब वो रहता है हाँ अवार्ड शोज पे जाएंगे तो मीडिया इंटरेस्टेड हो जाती है एकदम से, और जो एक्टर्स बाहर से आते हैं, जो डायरेक्टर बाहर से आते हैं, उनकी एक जर्नी होती है, वो 5, 6, 7 प्रोजेक्ट करते हैं, उसके बाद मीडिया या लोग बोलते हैं हाँ यार ये इसने कुछ क्रेडिबल काम किया है, अच्छा अब हम इंटरव्यू करते हैं या अब हम बात करते हैं। बट प्रिविलेज वही है कि बिना कुछ करे आपको एकदम से चीज मिल जाए, तो दैट कैन बी स्लाइटली इरिटेटिंग। बट एक प्रेशर भी होता है, हाँ जो अभिनय है वो तो करना ही करना है, चाहे आप स्टार किड हैं चाहे आप बाहर से आए, अगर वो ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा तो चलेगा तो कुछ है नहीं। 100%। तो वो जो आपका किरदार भी दिखा रहा है ना 100%। कि हमें फिल्में तो तभी चलेंगी ना जब ऑडियंस को पसंद आएगा, राइट। तो उसमें आप कोई भी है वो मायने नहीं रखता। तो इसका प्रेशर कितना ज्यादा स्टार किड्स के ऊपर भी होता है। सर इसका प्रेशर है, लेकिन वही एक बड़ा वो हमारे शो में भी डायलॉग है, एक इंटरव्यू में डायलॉग था कि जहां आपके स्ट्रगल्स खत्म होते हैं वहां पे हमारा प्रिविलेज शुरू होता है। तो उससे क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि जहां हमें लगता है कि यार हम एक पोजीशन पे आ जाएं जहां पे एक एक्स अमाउंट ऑफ चीजें होने लगे, लोग नोटिस करने लगे हमारा काम, लोग इंटरेस्ट लेने लगे हमें, शायद हम किस मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना लें, सोशल मीडिया से आजकल इनकम बनती है लोगों की, सब कुछ होता है, वो आपको पहले ही हो जाता है। So that privilege that you get beforehand, before you even prove your worth, is something which is the only problem, if there is at all. Otherwise, I mean, I always feel that ये rules of the game है और किसी ने force नहीं किया किसी को actor बनने के लिए। आप actor बनने आए हो, आप actor बनने आए हो, इसमें आपका कोई बंदिश नहीं है। अगर आपको ये दुनिया पसंद नहीं है तो आप मत करो, आप कुछ और करो। But this is how the world is. आप शिकार हुआ इसका? कभी ऐसे कोई रोल मिला हो मगर वो हाथ से चला गया हो जस्ट बिकॉज ऑफ समवन एल्स? हाँ सर, मैं हुआ था, बट उसके बारे में मेरे को बताया नहीं गया था। एक शो था जो मैं करने वाला था एंड आई गॉट रिप्लेस्ड फ्रॉम दैट शो, और मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया था। फिर कुछ दिनों बाद मैंने पूछा, सब कुछ किया, तो भी मुझे काफी डिप्लोमेटिक आंसर देके बोला कि हाँ अनफॉर्चुनेट कि इस बार हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट देन कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे बाद में बताया कि हु रिप्लेस्ड मी। तो फिर मुझे समझ आया कि ऑफ कोर्स ये तो फिर यार यहाँ पे तो कोई वो नहीं है, दिस इज बियॉन्ड मी, कि कुछ चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो वैसा हुआ। गुस्सा आया अंदर से? कुछ 2 दिन के लिए गुस्सा 1-2 दिन के लिए आता है, उसके बाद क्योंकि सर काम इतना करना है ना, मतलब आप क्योंकि लाइक आप बाहर से हो, यू आर ऑन योर ओन, तो मेहनत करनी है एंड यू हैव टू सर्वाइव एंड डू बेटर। तो आपके रोज के मीटिंग्स, ऑडिशंस, आपका व्हाटएवर यू आर शूटिंग, एवरीथिंग दैट टेक्स ओवर, एंड व्हिच इज व्हाट आई फील शुड टेक ओवर। क्योंकि अगर आपका वर्क एथिक स्ट्रांग रहेगा तो ये सब चीजें आपको मैटर नहीं करेंगी। अगर आप खाली हो बहुत ज्यादा ना, तो फिर ये सब चीजें आपको ज्यादा गुस्सा ज्यादा बढ़ता जाता है आपका। वो काम में अगर एंगेज हो जाता है ना इंसान, तो फिर वो दिमाग में डिस्ट्रैक्शन कुछ देर के लिए ही है। हाँ, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है। हाउ व्हाट डू यू डू अबाउट इट? जो है वो है। और वो एक बार, अभी तो एक ही बार हुआ है, मेरा करियर अभी शुरू ही किया है, 5-6 साल हुए हैं, अभी तो बहुत बार होगा। सो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट कि ये तो अभी शुरुआत है, इट्स फाइन। टीवीएफ वाले धमाल कंटेंट बनाते हैं जी, लाइनर्स, ये मतलब इन लोगों ने पंचायत लाके, कोटा फैक्ट्री लाके, गुल्लक, हाँ गुल्लक, मतलब तबाही मचा रखी है। बहुत बढ़िया। आपको काम करके इनके साथ कैसा लगा? सर मेरा तो मतलब वन ऑफ द बेटर एक्सपीरियंसेस था ऑफ शूट विद टीवीएफ। मैं कभी मिला नहीं था टीवीएफ की टीम से, मैं अरुणव सर से भी कभी नहीं मिला था, मैं विजय सर हैं वहाँ पे, श्रेयांश भाई हैं। अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको कि ये मतलब? जी टीवीएफ का ही है, अरुणव सर का ये प्रोड्यूसर है। श्रेयांश जो कंटेंट क्रिएटर हैं वहाँ के, कंटेंट हेड हैं, वो इसमें ही इज आल्सो द क्रिएटर ऑफ द शो। तो
when I met them for the first time, I didn't know what I was getting into, क्योंकि मैं कभी इनके साथ एक्सेल के साथ मैं एडी कर चुका था, सब कुछ था, तो मेरे को वो दुनिया क्या समझ है, मैं वहाँ पे सबको जानता हूँ ऑफिस में भी, तो मैं थोड़ा समझ है मुझे वहाँ की कि कैसे फंक्शनिंग है। टीवीएफ के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, आई जस्ट जम्प्ड इन एंड आई मस्ट से दैट दे आर वन ऑफ द काइंडेस्ट स्वीटेस्ट पीपल आई हैव एवर वर्कड विद। Apart from the fact that they make great content, of course, but just, you know, as people कि अगर आप कुछ कहते हो तो they understand where the artist is coming from, and I think that's all you need, कि कोई समझे आपकी बात, कोई understand करे कि से क्यों hair and makeup बहुत important है, अलग तरह का करना अगर आप actor play कर रहे हो, मानिए इस शो में जो था, so they listened to everything, like small details that I spoke to them about, and they helped me out here. And मैं उनके साथ अभी और कुछ हम चीजें डेवलप कर रहे हैं, करते रहते हैं, लॉन्गर डील है उन लोग के साथ, तो मजा आ रहा है। आई फील रियली नाइस अराउंड द टीम। आउटसाइड के एक्टर्स हों या जिन्होंने लंबे समय तक थिएटर किया है और जो मंजे हुए एक्टर्स हैं जी, या जिनको सिनेमा से प्यार है जी, जो वास्तव में एक्टिंग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ओटीटी एक बड़ा वरदान की तरह साबित हुआ है और उनको बड़ा मौका मिला है, प्लेटफॉर्म बड़ा है, स्टेज बड़ी हुई है। आप आज की डेट में 2024 में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कैसे देखते हैं और ये किस तरीके से एक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, उस पर कुछ बताइए। सर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इज ब्रिलियंट, लाइक ओटीटी अगर नहीं होता तो हमारे जैसे कई सारे एक्टर्स का करियर ही नहीं होता मे बी, और अगर होता तो एक अलग डायरेक्शन में जा रहा होता। ओटीटी ब्लेसिंग भी है और थोड़े से उसके ड्रॉबैक्स भी हैं कि अब इतना कंटेंट आ गया है कि कंटेंट स्टिक नहीं करता लोगों के साथ, कई बार यू नो शेल्फ लाइफ छोटी हो गई है। 10-15 दिन में एक नया शो आ जाता है, लोग उसकी बात करने लगते हैं, आपका शो आ रहा होता है तो उसके पहले 10 दिन बात होती है, उसके 10 दिन आफ्टर द शो बात होती है, एंड उसके बाद पीपल मूव ऑन वेरी क्विकली, सो द रिटेंशन वैल्यू इज अ लिटिल लेस, बट यस जॉब्स आर अ लॉट मोर, सो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं काम करने के, एंड आई हैव अ फीलिंग कि थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होगा जहाँ पे कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा वेटेज मिलेगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, जो ऑलरेडी है। हम अपने हमारे सबके कुछ 1-2 फेवरेट प्लेटफॉर्म्स हैं एंड आप उसी पे जाना चाहते हो और वो कंटेंट देखना चाहते हो, एंड आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड, बट इट डेफिनेटली विल ऑब्वियसली कीप ग्रोइंग, यू नो, द बजट्स आर गेटिंग बिगर, द रीच इज गेटिंग बिगर, सो है वो तो। आपको लगता है आने वाले टाइम सिनेमा से ज्यादा लोग ओटीटी को प्रेफर करेंगे, मतलब थिएटर से ज्यादा? कर रहे हैं ऑलरेडी, मतलब अभी फिल्में हैं, देयर विल बी अ स्त्री, यू नो, देयर विल बी एन एनिमल, देयर विल बी दीस फिल्म्स, लेकिन जो मिड लेवल की फिल्में हैं शायद वो लोग पसंद करें ओटीटी पे देखना, शायद शोज का इंडल्जेंट बिहेवियर, क्योंकि वो इतना लंबा एक प्रोसेस है जिसमें आप कंप्लीटली अपने आप को अगेन यू नो यू स्टे विद इट, यू लिव विद द कैरेक्टर फॉर डेज, कई बार हफ्तों हम देखते हैं, तो उसमें मजा आता है आपको, पीपल रेलिश इट। तो आई डोंट नो कि पूरी तरह तो कभी रिप्लेस होगा नहीं, इट को एग्जिस्ट फॉर श्योर, यू नो। आपकी टॉप 3 बेस्ट वेब सीरीज बताओ ओटीटी अभी लेटेस्ट? हाँ लेटेस्ट, पुरानी, कभी भी जो बेस्ट है, जो आपको लगता है मस्ट वॉच है, हमारी ऑडियंस जाके देखे। क्लासिक मतलब? तो पहली तो है पीकी ब्लाइंडर्स। हाँ, पीकी ब्लाइंडर्स से अच्छा तो कोई शो है नहीं, ऑल्सो बिकॉज वो मैंने इतनी बार देखा हुआ है कि इट इज जस्ट यू नो वन ऑफ लाइक माई टॉप फेवरेट्स। आई लव फ्रेंड्स ऑल्सो, मतलब वो तो खैर पुराना हो गया, बट लेकिन ऑल टाइम हाँ, कभी भी आप कहीं से भी शुरू कर दो, पीकी ब्लाइंडर्स, फ्रेंड्स, एंड मैंने अभी एक नया शो देखा रिप्ली, व्हिच आई रियली लव्ड, बहुत ही कमाल का शो है नेटफ्लिक्स पे, और इतना स्लो बर्न है, ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया हुआ है, तो वो बड़ा ही खूबसूरत शो है। वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट नहीं है, बट अभी मेरे दिमाग में आ रहा है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि वो दैट्स अ मस्ट वॉच। आई थिंक इट्स अ लिटिल अंडररेटेड बट इट्स ग्रेट। या लास्ट फिल्म कौन सी देखी? लास्ट फिल्म मैंने देखी थी, आई कांट रिमेम्बर यार, थिएटर में। थिएटर में मैंने चैलेंजर देखी थी, जेंडिया की फिल्म है एक, द चैलेंजर, मैंने वो देखी थी, वेरी गुड फिल्म, वेरी वेरी नाइस। हिंदी पिक्चर शायद मैंने एनिमल देखी थी,
लास्ट हाँ आई थिंक इतना सो, लंबा गया? आई थिंक सो। मैं गया नहीं यार थिएटर बहुत टाइम से। अभी तो स्त्री 2 धमाल मचा रही है। हाँ स्त्री 2 मुझे देखनी है यार, इट्स ऑन माय। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, हाँ पंकज त्रिपाठी सर ने। आई वर्क विद सम ऑफ देम, तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट है वो देखने का। अभिषेक मेरा अच्छा दोस्त है, अभिषेक बैनर्जी। हाँ वो इंडस्ट्री में भी है, कैमियो किया है उन्होंने। यार इंडस्ट्री में 32 कैमियो मैंने ऐसा सुना। बहुत सारे कैमियोज मैंने काउंट नहीं किए, बट है। मतलब एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं तो पता चला 32 कैमियो। जी जी जी, वो नवजोत के सारे दोस्त जितने भी हैं इंडस्ट्री के, उन्होंने सबको बुला लिया। हाँ उन्होंने कहा आप भी करो, आप भी करो, सब हैं। हंसल मेहता हैं, गुनीत मोंगा हैं, कुणाल कपूर हैं, कुणाल कपूर तो प्रॉपर रोल में है ऑलमोस्ट, बट उनको भी कैमियो में कंसीडर एक तरह से। हाँ कैमियो उनका है। फिर चंकी पांडे तो खैर प्रॉपर रोल में है, तो फिल्मों की बात कर रहे हैं आप। जी जी, बेस्ट 5 फिल्में बताइए जो मस्ट वॉच है ऑल टाइम। हाँ ये इजी है। लगान, ठीक है, गॉडफादर, पल्प फिक्शन, उसके बाद रॉकी, एंड लास्ट वन वुड बी सो मेनी यार, बट आई वुड पिक दीवार। आई लव दीवार, अमिताभ बच्चन की दीवार। आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट screenplays, film, script, performance, one of the best films ever. Too good. I can watch it over and over again. बहुत अच्छी लगती है। अमिताभ सर हाँ सर, बहुत ही अंदर। अभी उनकी वो कल्कि में जो प्रेजेंस है अश्वत्थामा की, बाप रे। मैंने कल्कि भी नहीं देखी है, मतलब उसमें तो अमिताभ सर को अलग ही अश्वत्थामा बना दिया। बहुत स्पेशल पार्ट, बहुत तारीफ है पिक्चर की। It did very well also, right? अच्छा बॉक्स ऑफिस बहुत अच्छा किया, बढ़िया। उसने जवान का भी कलेक्शन पीछे छोड़ा है, तो बढ़िया कलेक्शन किया उसका। बड़ा स्त्री सब सारे रिकॉर्ड तोड़ रही। हाँ स्त्री ओपनिंग उसने सबके तोड़ दिए, एनिमल को पीछे छोड़ दिया। बट सही है, मैंने देखी, बढ़िया लगी। मतलब अच्छी है फिल्म, एंटरटेनर, आपको हंसाती है, थोड़ा हॉरर है, बढ़िया है। मतलब एक एक्टर्स उसमें कमाल के ना सारे, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी, खुराना साहब, सब एक से। प्लस रिकॉल वैल्यू अच्छी होती है ना उसमें, क्योंकि आपने देखा हुआ है पार्ट 1, सो आई थिंक वो पार्ट 1 से लोगों में समझ आ गया था कि 2 का क्या स्टैंडर्ड होगा। करेक्ट, तो वैसा ही बढ़िया बनाया उन्होंने, अच्छा काम करते हैं। तो अब आप किस तरफ देखते हैं अपने आप को, मतलब कौन से जोनर की फिल्में करनी है, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, क्या करना है? नहीं सब करना है, सब करना है। भाई स्पेसिफिक कुछ ऐसा, कोई स्पेशल डिमांड? अगर आप पूछें कि मेरे को क्या एक्साइट करता है व्हेन आई चूज अ पार्ट, तो अब जो मुझे एक्साइट करता है वो ये है कि मेरा जो किरदार है वो कहानी में कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। इट्स नॉट द लेंथ ऑफ द पार्ट, इट्स नॉट द नंबर ऑफ डेज ऑफ शूट, जो एक टाइम पे एक्टर्स सोचते हैं, मैं भी सोचता था कि कितने दिन का काम है, कितने दिन ये वो है। आप 4 दिन का काम कर सकते हो, बट आपका जो वो पार्ट है उसका इम्पैक्ट स्टोरी पे ऐसा होना चाहिए दैट द स्टोरी शुड गो समवेयर विद इट। ऑफ कोर्स आप लीड करो तो नथिंग लाइक इट, वो आपकी स्टोरी है, बट अगर आप वो नहीं भी कर रहे हो तो आप का इम्पोर्टेंस होना चाहिए इन एनी स्टोरी, किसी की भी कहानी में। सो दैट्स माय वे ऑफ लुकिंग एट पार्ट्स नाउ, एंड जॉनर स्पेसिफिक मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो मुझे एक्साइट करता है वो गैंगस्टर ड्रामा था जो मैंने कर लिया। स्पोर्ट्स मुझे बहुत एक्साइट करता है, जो मैंने किया था वो मैं वापस से एक अच्छे फुल फ्लेजेड रोल में करना चाहता हूँ। मे बी आई वांट टू प्ले एन आर्मी गाय एट सम पॉइंट। किसी स्पोर्ट्स पर्सन की बायोग्राफी करना चाहोगे? अब सर बिल्कुल 100%। एनी क्रिकेटर, नाम बताओ किसकी? मैं तो मतलब विशफुल थिंकिंग विराट कोहली, व्हाई नॉट। लेकिन मैं क्रिकेट की एक फिल्म में जरूर करना चाहता हूँ एट सम पॉइंट, क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट। इवन जब 83 बन रही थी तो मेरा बड़ा था यार इसमें कुछ पार्ट मैं कर लूं, ये वो गोल्ड के साथ साथ शूट हो रही थी, तो मैं ऑडिशन भी मैंने नहीं किया उसका। बट MS धोनी देखी आपने? मैंने MS धोनी देखी, आई लव दैट मूवी। मैं सुशांत को एज एन एक्टर बहुत ज्यादा पसंद करने लगा फ्रॉम दैट फिल्म। यू नो कई बार होता है कि आप एक फिल्म से आपका पर्सपेक्टिव एक्टर को देखने का भी बदल जाता है, आप फैन हो जाते हो। तो मैं सुशांत बहुत मेहनत की थी उन्होंने उस फिल्म के, मतलब बाकायदा जब वो वॉक करते हैं तो लगता है MS धोनी। हर चीज, वॉक, बैटिंग स्टाइल, शॉट, आई मीन एवरीथिंग, लुक, हेयर, वो तो चलो ठीक है बाहर की चीजें हैं, बट सब कुछ बिल्कुल मैनरिज्म इतने कमाल थे। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर दैट वन सीन जब वो उसको फोन आता है अपनी गर्लफ्रेंड का, जब व्हेन द गर्लफ्रेंड पासेस अवे, और वो बाहर जाके जब वो ब्रेक डाउन करता है,
I don't know. I mean, of course, we don't know Dhoni personally, but I can imagine कि धोनी सर का डील करने का सौरव का तरीका वही होगा, where he would just go in a corner and break down and not show his emotions maybe to people, you know. That was so. ये तो कैप्टन कूल कहते हैं उनको. हाँ, but वो सुशांत सर ने भी जिस तरह उस चीज को पकड़ा was so कमाल, right? Because आप थ्योरी में ये चीज कहना आसान है, बट एज एन एक्टर आपको उस चीज को इम्बाइब करना, एक पर्सनालिटी को, और ये सोचना कि इस पॉइंट पे ये इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, खुशी में, गम में, दुख में, वही क्राफ्ट है, वही एक्टिंग है एक्चुअली. यही आपकी समझ है एज एन एक्टर. ये आपको कोई बता नहीं सकता. डायरेक्टर भी आपको एक डायरेक्शन ही दे सकते हैं कि हाँ इस जोन में इसको परफॉर्म करना है, बट आप जिस तरह उसको पकड़ते हो ना कैरेक्टर वो एक अलग, वो दैट्स अ जर्नी, दैट्स द जॉब ऑफ एन एक्टर. अभी भी इस स्टेज पे आके भी किस इंडियन एक्टर के साथ काम करना ड्रीम? मुझे कई सारे लोगों के साथ करना. शाहरुख खान के साथ काम करना. आई रियली वांट टू वर्क विद. कौन सी फेवरेट फिल्म है उनकी? मुझे यस बॉस बहुत पसंद है. कौन सी? यस बॉस. यस बॉस. हाँ, मैंने नहीं देखी. नहीं देखी आपने यस बॉस? चांद तारे तोड़ लाऊं, ये तो सुना है, शायद रह गई होगी. पिक्चर है यार, वो तो कमाल. यस बॉस मेरी फेवरेट फिल्म है उनकी. परदेस तो देखी. यस बॉस, फिर उसके बाद डुप्लीकेट, वो एरा जो था वो बहुत अच्छा था. आई मीन ऑफ कोर्स पठान, जवान ही, वो फिर यू आर आल्सो ग्रोइंग विद हिम ना. एक तरह का इमोशन है कि आप साथ साथ चल रहे हो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ जर्नी दैट ही इज ऑलवेज देयर एंड यू हैव सीन हिम इवॉल्व. जो साउथ से किसी एक्टर के साथ करना हो तो मुझे साउथ देखते हैं आप साउथ सिनेमा? हाँ, मैं देखता हूँ सर, ऑन एंड ऑफ. जो थोड़ा ज्यादा अभी ऋषभ शेट्टी को नेशनल अवार्ड मिला है कांतारा के लिए. बड़ा कमाल था. आई लव अल्लू अर्जुन आल्सो. कमाल के एक्टर है. पुष्पा 2 ने धमाल मचा रखा है. बहुत बढ़िया, बहुत अलग एक्साइटमेंट है. आई एम वेरी एक्साइटेड यार. मतलब वो तो बढ़िया होगी पिक्चर यार. मतलब कौन रील नहीं बना रहा था गाने पे? हाँ, जो उनके आए थे पुष्पा में भाई. बट वो एक्साइटिंग यार. पुष्पा कितनी अच्छी थी पिक्चर. पुष्पा वाज सच अ गुड फिल्म. केजीएफ वाज सच अ गुड फिल्म. सो बहुत बढ़िया यार. कंटेंट तो बहुत अच्छा है. बढ़िया बना है मन किसी डायरेक्टर के साथ काम करने का साउथ से? साउथ की किसी स्पेसिफिक डायरेक्टर के साथ नहीं. आई जस्ट वांट टू वर्क विद ऑल डायरेक्टर्स यार. ऐसा कुछ वो नहीं है कि साउथ के हो कि बॉम्बे के हो. यू नो, इट्स फिल्म मेकिंग, इट्स क्राफ्ट. हर इंसान अपना एक नजरिया लेके आता है पिक्चर बनाने का. तो आप जिसके साथ भी कोलैबोरेट करो, आई फील आपकी विजन और उनकी विजन मिलके एक बड़ी विजन बनती है. सो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक्ट्रेस जिसके साथ काम करना. पेयर्ड ऑपोजिट. आप तो सोच के मतलब बोल रहे हो. मतलब आप जैसे शाहरुख है, आप उनके साथ एज अ एक्टर काम करना. अच्छा, आप एज एन एक्टर पूछ रहे हो मेरे को who inspires me? I love Alia Bhatt's craft. I think she is one of the best actors that have existed. At least हमारी जनरेशन में तो she is the best. So I really want to work with her. नेपोटिज्म पे थप्पड़ भी मारते हैं ऐसे लोग. मतलब हाँ, करेक्ट. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट. I mean, this is just testimony to the fact. रणबीर कपूर की संजू देख के ना, मतलब सब कुछ सर. अगेन रणबीर कपूर की मेरे को कोई खराब पिक्चर नहीं है आज तक. पता है, जैसे केके मैनन का जो हम बात कर रहे थे, आई डोंट थिंक देयर इज एनी बैड परफॉर्मेंस एवर. इवन बॉम्बे वेलवेट वाज सच अ गुड फिल्म. आई मीन इट वाज सच अ गुड परफॉर्मेंस. ऐसी चीजें, बट बात कम होती है तो वो चीजें अंडर कवर रह जाती हैं, चली जाती हैं टाइम के साथ. हाँ, नोटिस नहीं हो पाता. उन पे ज्यादा जिस फिल्म पे चर्चा हो जाती है वो अलग लेवल पे निकल के आ जाती है, वरना फिर रह जाती है. हाँ, वही तो आप आलिया भट्ट के साथ काम करना चाहिए 100%. अच्छा, मेरे 2 सवाल और हैं, उनको लेते हैं. आज के टाइम में बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है और बहुत ज्यादा टाइम जो लेता है किसी भी इंसान का किसी भी फील्ड में, वो है सोशल मीडिया. मैं उस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूँ कि आप आज सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं, कितना हेल्पफुल है और कितना खतरनाक है आने वाले समय की. सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे हैं, बट सोशल मीडिया मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं करता हूँ. मुझे सोशल मीडिया बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन लगता है और मुझे ऐसा लगता है इट टेक्स अप टू मच टाइम फ्रॉम माय एक्चुअल जॉब, व्हिच इज यू नो टू build a character and the craft of it and act. Social media is okay for relevance. Social media is okay to
फाइंड समबडी, आजकल गूगल जैसा हो गया है इंस्टाग्राम पे किसी को ढूंढना कि क्या कर रहे हैं वो आपको सब पता चल जाता है, कोलैबोरेशंस, ये वो रील्स, सब कुछ। एंड आई अंडरस्टैंड कि दैट्स इम्पोर्टेंट काम के लिए, बट क्या मैं पर्सनली इंजॉय करता हूँ सोशल मीडिया का प्रेजेंस इन माई लाइफ? आई डोंट थिंक सो। मुझे इतना ज्यादा एक्साइट नहीं करता सोशल मीडिया, और आने वाले टाइम में वो बढ़ेगा ही 100%। इट्स द ओनली वे दैट पीपल फाइंड यू। कोई आपका काम देखता है, वो आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम पे ढूंढता है, आपकी सारी प्रोफाइलिंग वहाँ पे है, आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी ट्रेलर्स, आपका सब कुछ वहाँ पे है। बट आई वुड लाइक कि वो काम तक ही रहे, मुझे वो स्पिल ओवर पसंद नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा। एक्टर लोगों पे ज्यादा प्रेशर होता है सोशल मीडिया मेंटेन करने का या डे टू डे लाइफ दिखाने का? सर है ही ना, मतलब डे टू डे लाइफ दिखाना इज अ चॉइस, बट लेकिन सोशल मीडिया मेंटेन इन टर्म्स ऑफ क्या आप कर रहे हो इज रियल। तो आपके फोटोशूट्स की फोटोज या आपके प्रोजेक्ट्स के ट्रेलर, अगेन आपका काम, आपकी बिहाइंड द सीन्स फोटोज, इंटरव्यूज के क्लिपिंग्स, ये सब आते हैं सोशल मीडिया पे, एंड दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू नो कि हाँ भाई कुछ चल रहा है, like you're a working person, you're doing something, so that's important. But अब आप ट्रिप पे गए हो तो आपकी चॉइस है अगर आप उसकी रील बनाना चाहते हो या नहीं। बट प्रेशर भी है फैंस का। डोंट थिंक कि इतना प्रेशर है। आप इट्स ऑन यू कि आप कितना उस चीज को इम्पोर्टेंस देते हो। दो बहुत अलग अलग चीजें हैं, कंटेंट क्रिएशन आई फील एंड एक्टिंग, और उसमें लोग ट्राइड करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं मे बी समटाइम्स। अगर मैं 4 अच्छी रील्स डाल दूं या अगर मैं कुछ सोशल मीडिया पे अपना एक पोर्ट्रे दिखाऊं ऑफ माय लाइफस्टाइल, दैट डजंट मीन दैट मेरे को उससे काम मिलेगा एक्टिंग का। एक्टिंग इज अ डिफरेंट जॉब, इट्स अ डिफरेंट टास्क ऑल टुगेदर। सो आई डोंट थिंक दैट हेल्प्स, बट अगर मतलब आप कह रहे हैं, बट जो लोग हावी कर ले रहे हैं सोशल मीडिया को अपने आप ऊपर, हाँ, और वो माइंड को फिर इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, हाँ, आपको मतलब आप 15 घंटे अगर उठे हुए हैं, आप 12 घंटे फोन चला रहे हैं, 10 घंटे फोन चला रहे हैं, 11 घंटे फोन चला रहे हैं, और चला रहे हैं बस, आपको भी पता पर्पस क्या है। माइंडलेस स्क्रॉलिंग, उसको कैसे देखते हैं? बहुत यंगस्टर्स के बीच में बहुत बढ़ रही है, काफी टॉक्सिक है, ऑनेस्टली काफी टॉक्सिक है, और आपको एडिक्शन है वो ऑलमोस्ट एक तरह का। इट्स लाइक शुगर या खराब जो एडिक्शन होते हैं लाइफ के, अल्कोहल, उस तरीके का। यू कैन नॉट गिव ऑल योर टाइम टू थिंग्स दैट आर नॉट इवन इम्पोर्टेंट फॉर यू। इट्स इररेलेवेंट। आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है उन चीजों का जो आप स्क्रॉल कर रहे हो? तो you should put your phone down and do real things, connect with people, talk to your parents, read books, gain something from life, बाहर जाओ, कुछ करो, rather than scrolling. रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? सिंगल बिल्कुल, यहाँ बोल दी सिंगल बिल्कुल। कुछ इसमें शर्माने की, मैं स्टोरी डाल दूंगा अभी अलग से। नहीं, आप बहुत हैंडसम हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं, तो लड़कियां खासकर देख रही होंगी तो उम्मीद रहती है। बिल्कुल प्लीज आप डीएम कर सकते हैं, मैं बिल्कुल सिंगल। आज के रिलेशनशिप्स को कैसे देखते हैं आज 24 में? मतलब आप जितना भी सोशल मीडिया देखते हैं, या आज जितना बॉलीवुड, आप बॉम्बे, दिल्ली या आप रहे हैं, वहाँ आप रहते हैं, तो ये मेट्रो सिटीज हैं, सबसे बड़े सिटीज हैं इंडिया में, तो आज कितना कैजुअल हो गया रिलेशनशिप्स को लेना, या आपका पर्सपेक्टिव क्या है इन चीजों पे? मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी चॉइस है और पर्सनल चॉइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए हर तरीके की। बिल्कुल कैजुअल है, एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जिनको जिस तरह जीना है वो जी सकते हैं, बट देयर इज आल्सो अ साइड व्हिच बिलीव्स इन ट्रू लव, और जो उसका जो बेनिफिट है वो आप कभी नहीं इक्वेट कर सकते फ्रॉम फ्लिंग्स, एज दे से, बहुत ही पासिंग मोमेंटरी जॉय है। जैसे हम फिल्मों की बात कर रहे थे ना, अगर फिल्मोग्राफी आपको अच्छी बनानी है अपनी, तो वो छोटी चीजें या इंस्टेंट जॉय के लिए आप अगर कुछ काम कर लो तो वो फिर उतना ही लाइफ है उसका, वो आपको मोमेंटरी हैप्पीनेस देगी। बट यू डू लाइक नाइसर थिंग्स दैट यू रियली रिलेट टू, इट स्टेज विद यू लॉन्गर। तो डीडीएलजे वाली मोहब्बत होती है अभी? डीडीएलजे वाली मोहब्बत शायद ज्यादा ग्लोरिफाइड है, बट हाँ, उस स्पेस में आपको रियल कनेक्शन तो होता है यार। लोगों से असली कनेक्शन तो लोगों को होता ही है, दोस्ती में होता है, प्यार में होता है, हर चीज में होता है।
connection hasn't died. I don't feel connection has died. It's just that people have started seeing it very differently. People have started people are finding convenience in connection. तो कुछ देर के लिए connected रहे, फिर उसके बाद ना रहे, फिर ना रहे. तो it's a fleeting joy for them. While I feel anything long term gives you lot of benefits. It's like consistency in your career. आज अगर आप एक्टर बनने का सोचें और आप कहें कि मैं 6 महीने बाद एक्टर नहीं बनूंगा, तो वो आपको सिर्फ 2-4 महीने का जॉय देगा of the excitement of being an actor, and then again you're out of it. But consistency, अगर आप चाहो 10 साल तक आप काम करो और फिर उसके बाद आपको benefits उसके बाद रीप होने लगते हैं, क्योंकि आपने उसको उतना समय दिया है, उतनी मेहनत की है उस चीज पे. Same with relationships, I feel. आपने 12th फेल देखी? मैंने से 12th फेल नहीं देखी है, मेरे को देखनी है 12th फेल. मैं आपको बता रहा, आप बोलो ना. यानी मतलब उसमें रिलेशनशिप जो हमें दिखाया है उन दोनों का, वो मतलब ऐसा प्यार शायद आज के टाइम में होता है नहीं होता. फिर मैं उस पर कमेंट लेता आपका, आपने देखी नहीं? बट मैंने बहुत तारीफ सुनी है उस पिक्चर की, and I really want to watch it. I'm a big Vidhu Vinod Chopra fan. Such a good film. विक्रांत मैसी ने भी बढ़िया, विक्रांत मैसी, एक नंबर काम किया, बहुत प्यारा काम है. आगे हमें क्या प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं? सर अभी तो मतलब as of now there's nothing that I can talk about, but मैं TVF के साथ कुछ ना कुछ आगे और कर रहा हूँ. खिचड़ी पकड़ी है, कुछ ना कुछ हो रहा है. फिल्में हैं अभी, we are starting something, मतलब not with TVF but I'm starting something from November. अच्छा. So एक फिल्म कर रहा हूँ मैं from November, फिर उसके बाद वो आएगी. बाकी एक फिल्म मेरी up for release है, उसका नाम है वो लड़की है कहाँ. अच्छा. तो उसमें मैंने कहाँ है वो लड़की? यही वो स्टोरी है. अच्छा. लड़की को ढूंढ रहे हैं कि वो लड़की कहाँ है. उसमें तापसी पन्नू है और प्रतीक गांधी है. क्या बात है. एंड अच्छी फिल्म बनी है. थोड़ा टाइम हो गया उसको शूट किए, तो वो इस साल मोस्टली रिलीज होनी चाहिए. बड़े पर्दे पे? हाँ मोस्टली. आई डोंट नो, बट रॉय कपूर फिल्म्स की है. सो लेट्स सी क्या होता है. जल्दी हम आपको देखना चाहते हैं. अरे सर बिल्कुल, मैं बिल्कुल. और इंडस्ट्री का शायद हाँ मतलब कुछ सीजन 2 आए, कुछ हो तो कंटिन्यूटी तो बनी रहेगी. देखते तो आप रहेंगे कहीं ना कहीं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर, दिस वाज अ प्लेजर. इट वाज सो मच फन. आपने बातचीत सुनी हमारी, आई होप आपको मजा आया होगा. बहुत सारी, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्में पसंद है, सिनेमा पसंद है, तो बहुत सारी चर्चाएं करी हैं जो आपको बहुत मजेदार लगी होंगी. और बहुत मेहनत लगती है ऐसी बातचीत रिकॉर्ड करने में. और हम ये भी नहीं कहते कि आप हमारी जो बातें हुई हैं आप उनसे सहमत होंगे. आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, और गुस्सा है, डिसएग्री है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम सुधारने की कोशिश करेंगे. और अगर कोई चीज़ पसंद आई है तो बहुत मेहनत लगती है, अप्रिशिएट भी कीजिए, कमेंट में लिखिए, तारीफ कीजिए, ताकि हम खुश हो जाएं. और अपने दोस्तों में फैला दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे ऐसे अपडेट्स आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें. अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे.